हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन एनिमल टिश्यूज़। तो देखिए बच्चों, हम सभी को पता है कि जो सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स मिलके निर्माण करती है टिश्यू का। अब सेल जो होती है, सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक ही टाइप की जो सेल होती है, सिमिलर जो सेल होती है, वो मिलके एक टिश्यू बनाती है। कई टिश्यू मिलके निर्माण करते हैं एक ऑर्गन का। ऑर्गन लाइक हार्ट, किडनी वगैरह वगैरह। अब अलग अलग ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए लंग्स इंक्लूड है, ट्रैकिया इंक्लूड है, माउथ इंक्लूड है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यू कैन से, इस टाइप से। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है कंप्लीट, अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को। तो ये एक कॉमन प्रोसेस रहता है एक ऑर्गेनिज्म के निर्माण में। अब इसमें आज हम देखेंगे स्पेशली टिश्यू के बारे में। भाई टिश्यू क्या होता है और टिश्यू कितने तरह का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू, अगर टिश्यू की डेफिनेशन की बात की जाए तो हम बोलेंगे कि एक टिश्यू क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। एक तरह की सेल्स होती है, एक जैसी नहीं, एक तरह की, ठीक है। A group of similar cells along with intercellular substances, यानी कि सेल के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी रहता है। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस मतलब कि मान लीजिए these are some cells having some intercellular substance. So this is intercellular substance and these are cells. तो ये complete बन गया एक tissue. So a group of similar cells with intercellular substances performing a specific function. Next point क्या है इसके अंदर? Performing और स्पेसिफिक फंक्शन, एक खास तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और इनका जो ओरिजिन होता है वो भी कॉमन होता है। सो हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है उनकी उत्पत्ति जो है, या तो उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होगी उन सभी की उत्पत्ति या तो एक्टोडर्म से होगी, या तीनों की, उन सभी सेल्स की जो ओरिजिन होगा या एंडोडर्म होगा या मीजोडर्म होगा, मतलब कि कॉमन ओरिजिन उनका मिलेगा। तो देखिए ये एक्चुअल में बच्चों ये कंप्लीट डेफिनेशन है, बट मैंने इसको पार्ट्स में लिखा है, अलग अलग टुकड़ों में लिखा है। एक्चुअल में कंप्लीट डेफिनेशन बस आपको समझाने के लिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। सो देखिए अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक तरह की सेल्स है विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, उनके अंदर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस है, एक खास तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और इन सभी सेल्स का जो ओरिजिन होगा वो कॉमन होगा, इधर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। सो दिस इज अ टिश्यू। सो आई होप टिश्यू की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, टिश्यू के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए टिश्यू को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। टिश्यू इज
divided into 4 main categories. One is epidermal tissue. Second is connective tissue. As the name indicating connective tissue, that means ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा. थर्ड इज मस्क्यूलर टिश्यू. दैट मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की मसल्स हैं, दोज आर मस्क्यूलर टिश्यू. एंड द लास्ट वन, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू. So tissue is of 4 type. Actually here we are talking about animal tissue. Animal tissue. अब टिश्यू का फर्दर इसके बारे में बात करने से पहले इसके ओरिजिन की बात करते हैं. मतलब कि इनके अंदर जो ये अलग अलग टिश्यू है, इनका ओरिजिन क्या है. देखिए, जब ह्यूमन एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो एक टाइम है होता है जब उसके अंदर 3 जर्म लेयर होती है. मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं या ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे, कि जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो उसके अंदर 3 जर्म लेयर होती है, 1, 2 एंड 3. एक को बोलते हैं एंडोडर्म, सॉरी बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो होती है इसको बोलते हैं एंडोडर्म. एक्टोडर्म, मीजोडर्म, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म. इन्हीं 3 जर्म लेयर से अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं. बहुत सारे ऑर्गन एक्टोडर्म से बनते हैं, बहुत सारे मीजो से, और बहुत सारे एंडोडर्म से ऑर्गन डेवलप होते हैं. तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा टिश्यू कौन सी जर्म लेयर से विकसित होता है. तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले नर्वस टिश्यू की बात करते हैं. आपको याद करने में बहुत आसानी होगी. देखिए बच्चों, नर्वस टिश्यू जो है ये एक्टोडर्म से विकसित होता है, एक्टोडर्म से. और एक्टोडर्म के बाद मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों का ध्यान रखना आपको, दोनों ही डेवलप होते हैं मीजोडर्म से. बोथ डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म. और उसके बाद बच गया क्या, एपिडर्मल टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू का कुछ हिस्सा एक्टोडर्म से बनता है, कुछ पार्ट एंडोडर्म से बनता है, और कुछ हिस्सा इसका मीजोडर्म से बनता है. तो देखो कितना इजी है याद करना कि लास्ट वाला एक्टोडर्म, उसके बाद दोनों मीजोडर्म, और एपिडर्मल टिश्यू का कुछ पार्ट एक्टो से, कुछ पार्ट मीजो से, कुछ पार्ट एंडोडर्म से बनता है. सो दिस इज द ओरिजिन. अब बात करते हैं इसके फर्दर क्लासिफिकेशन की. तो चलिए शुरू करते हैं हम एपिडर्मल टिश्यू से. एपिडर्मल टिश्यू जो है, एपिडर्मल टिश्यू बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस. इट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस का बना हुआ है. और किसी भी जो भी कोई ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर, उसके बाहर की और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है. सो इट फॉर्म आउटर एंड इनर लाइनिंग, आउटर एंड इनर लाइनिंग. फॉर एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं ऐसे. मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, लाइक दिस. तो इस ऑर्गन के अंदर जो सबसे बाहर की लेयर होगी, सबसे बाहर की ऐसे, वो भी एपिडर्मिस होगी, और सबसे अंदर की जो लेयर होगी वो भी एपिडर्मिस होगी. इसलिए बोला आउटर एंड इनर. लाइनिंग का मतलब होता है परत, या आप बोल सकते हैं कवरिंग. सो आउटर भी एपिडर्मिस और सबसे इनर भी एपिडर्मिस. जो आउटर होती है वो प्रोटेक्टिव रहती है. ये ध्यान रखना है आपको कि जो आउटर है, आउटर जो होती है इट इज प्रोटेक्टिव, यानी कि इसको किसी भी ऑर्गन को बचाने का काम करती है. सो आउटर लाइनिंग इज प्रोटेक्टिव. और इनर लाइनिंग, दिस वन, इनर लाइनिंग या इनर कवरिंग जो होती है एपिडर्मिस के, वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करती है या कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है. सो इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, और यू कैन से
सिक्रेशन। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इनर लाइनिंग, दिस इज द फंक्शन ऑफ आउटर लाइनिंग। अब देखिए बच्चों, अब शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम इंडिकेटिंग, इसका काम होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, कनेक्शन बनाने का। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करेंगे इसकी मैट्रिक्स के बेसिस पे। हम इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है सेल्स के बीच के का जो स्पेस होता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस वहां पे भरा होता है उसके बेसिस पे। सो मान लीजिए ये अलग अलग सेल्स हैं, तो इनके बीच में यहाँ पे जो कुछ भी भरा हुआ है यहाँ पे, दिस इज मैट्रिक्स। किसी और कलर से दिखाता हूँ इसको। मान लीजिए ये वाला जो है पोर्शन सेल्स के बीच का, ये अलग अलग सेल्स है, मान लो इनके बीच में जो ये कुछ भरा हुआ है, दिस इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बेसिस पे हम कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो अब लिखता हूं, कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू तो इसकी मैट्रिक्स में क्या होगा, सेल्स वगैरह कम होंगी, या आप बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होगी लूजली अरेंज्ड होगी, सॉरी सेल्स होंगी जो लूजली अरेंज्ड होंगी। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू मैं आगे आपको डिटेल में करवाऊंगा। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू को हम फैटी टिश्यू भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैटी टिश्यू, क्योंकि ये टिश्यू फैट स्टोर करता है। सो दिस इज फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब सेकंड है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी आगे 2 टाइप का है। वन इज टेंडन एंड सेकंड इज लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। उसके बाद थर्ड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इनकी जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होंगे। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स के अंदर फाइबर ज़्यादा होंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होगी वो फ्लूइड ही होगी। जैसे कि एग्जाम्पल से आप आइडिया समझ जाएंगे, इसका एग्जाम्पल है ब्लड एंड लिम्फ। तो हम सभी को पता है कि ब्लड एक फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू है, तो वह नाम से भी पता चल रहा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और लास्ट है बच्चों कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ वन इज कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू। कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। सो ये 4 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैट्रिक्स। अब चलिए बच्चों, अब बात करते हैं मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू की। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो जो मस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है ये आगे मेनली 3 तरह का होता है। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है स्केलेटल मस्क्यूलर टिश्यू, स्केलेटल मस्क्यूलर टिश्यू। एज द नेम इंडिकेटिंग स्केलेटल, यानी कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है उस स्केलेटन सिस्टम के साथ जो बोन्स जो मसल्स जुड़ी होती है उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। उसके बाद सेकंड है स्मूथ मस्क्यूलर टिश्यू,
नाम से पता चला स्मूथ यानी कि सॉफ्ट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं वो स्मूथ मसल के बने होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन इज अ स्मूथ पार्ट, सो वो बना हुआ है स्मूथ मसल्स का, स्टमक है स्मूथ मसल का बना हुआ है, ठीक है, तो नाम से सब क्लियर हो रहा है। और तीसरा है बच्चों कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। सो कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है, यानी कि हार्ट की जो मसल है वो बनी होती है कार्डिक मस्कुलर टिश्यू की। तो जो हार्ट की जो भी मसल्स होती है दीज आर मेड अप ऑफ कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू आपको क्लियर हो चुका है। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट नर्वस टिश्यू। तो देखिए नर्वस टिश्यू के अंदर आपको दो सेल्स के बारे में ध्यान रखना है। नर्वस टिश्यू के अंदर मेनली दो तरह की सेल्स होती है, एक होता है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल्स में काउंट की जाती है। एंड सेकंड इज ग्लियल सेल्स, ग्लियल सेल्स। सो न्यूरॉन्स का काम होता है अलग अलग बॉडी के अंदर जो संवेदनाएं होती है, जो उनको फील करना, गर्म को, ठंडे को, या मैसेज को लेकर जानने का, मैसेज को लेके आना ब्रेन से, ये सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं न्यूरॉन के होते हैं, न्यूरोनल सेल के होते हैं। और ग्लियल सेल क्या करते हैं? ग्लियल सेल पहली बात तो बहुत तरह की होती है जो मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। सिंपली ये बता देता हूँ कि ग्लियल सेल का काम होता है न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम होता है ग्लियल सेल का। तो ये चार तरह के हमारे हो गए आज मस्कुलर टिश्यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके चारों मस्कुलर टिश्यू को डिटेल में करेंगे। नर्वस टिश्यू को हम जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है वहाँ पे डिटेल में करेंगे, बाकी इन तीनों को हम इसी चैप्टर में डिटेल में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। थैंक यू सो मच।